सैयद नूर साहब और साइमा जी के बाद आपको मजाजन मिल जाती है, तो चूड़ियाँ मिल जाती हैं। चूड़ियाँ भी। देखो ये अच्छा है, याद करने के लिए, मिसाल देने के लिए हवाले अच्छे हैं। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि लाचा पहन के एक लड़की गाँव के खेत में गाना गा रही है। गाना गवाने के तरीके थे, ईजाद करने चाहिए। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि जेल में जाके मुजरा हो रहा है, वो हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने डिस्ट्रॉयल की तरफ धकेला, और वो डिस्ट्रॉयल यहाँ तक पहुँचा कि जब आप मुझे कहेंगे कि मैं क्या कर रहा था, तो मैं चीख रहा था और इनको बता रहा था। और चीखे मार के, मेरा चीखे मारने का मतलब ये नहीं होता कि मैं कोई एहतजाज कर रहा हूँ, मैं गालियाँ भी दिया करता था कि आप मरने वाले हो, इंडस्ट्री ख़त्म होने वाली है, ताले लग जाएंगे। या। और जो वो नामी ग्रामी लोग थे जिनको जो स्टूडियो चला रहे थे, और उनको उनके साथ बड़ी बहस हुई। बहस को आप समझते मैं किस तरह करता हूँ। सुभान अल्लाह भाई, ताली। तो लेकिन क्या है कि उनके कान पर जूं तक नहीं रही। नतीजा उसका ये हुआ कि आज कुछ स्टूडियो जो है वो मिसमार हो चुके, उनकी जगह अब कॉलोनियाँ बन रही, और इक्का दुक्का जो बचा है वहाँ दुआ कीजिए कि अगले के कुछ सालों में भैंसों का तबेला ना हो। ये आलम है। या ये अपने देखिए, क्रिएटिविटी गिफ्ट होता है अल्लाह का। अल्लाह के दिए हुए गिफ्ट के साथ इस कदर नाइंसाफी और डिसऑनेस्टी, उसको पे बैक करना पड़ता है। जलालत, फिर जलालत आपको हिस्से में, और वो जलालत जो है लाहौर की इंडस्ट्री के हिस्से में आई। अब जो क्रिएटिविटी आ गई किसी के पास, तो वो फिर क्या करे, किन दुराहों पे जाए, क्या करे? मुल्क में कोई चीज़ बन नहीं रही, कोई फोरम है नहीं, फ़र्ज़ करें। फिल्म के दो तीन तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारे यहाँ जब मैं एंटर हुआ इंडस्ट्री में 1997 में, तो मैं तो अपनी फिल्म बनाने के लिए गया ना, तो मैंने वहाँ देखा कि लोग प्रोड्यूसर को पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे उसके लिए। पार्टी आई, उस पार्टी को मैंने बड़ी पार्टियाँ देखी जो बेचारे करोड़ रुपया जेब में डाल के आए और जाते हुए 9 नंबर वैगन का किराया लेकर गए किसी से। ओहो। तो वो खा पी लिया करते थे, वो दे यूज्ड टू पार्टी विद हिज इन्वेस्टमेंट। फिर बहुत सारे प्रोड्यूसर आए जिनका किसी हीरोइन से माशका चल रहा था, तो या किसी ऐसी लड़की से माशका चल रहा था जिसको हीरोइन बनाना था, ठीक, उसके लिए फिल्म बनी। ठीक। तो वो तो खैर से खुद ही डबोने आया हुआ था, तो उसको डूबने से रोक कोई नहीं सकता था। तो ऐसे बहुत सारे मामला हैं। जिसने वो जो हमारा पढ़ा लिखा डायरेक्टर था, मुझे याद है मैंने आखिरी आदमी परवेज़ मलिक साहब को देखा, नफीस आदमी, और एक मुलाकात मेरी कतील शिफाई साहब के साथ है, वही मेरा बचा हुआ सरमाया। अच्छा सर, आप अभी जो मौजू छेड़ा बेसिकली, उसमें देखें हसन तारिक साहब और रानी बेगम वो साहिबा मेरे पहुंचने से पहले जा चुके थे। मैंने कहा ना, मेरे पास सिर्फ ये 2 यादें हैं खूबसूरत। ना एक तीसरा बहुत बड़ा आदमी, वो जो पैर रखे तो खलील रहमान कमर पैदा होते हैं, अहमद राई साहब। एक मुलाकात है इन सबसे। कतील शिफाई साहब से भी एक मेरी फिल्म के गाने लिख रहे थे, घर का बाओगे के, और अहमद राई साहब, निक्की जय हाँ उनसे शुरू हुई थी, बीमार हो गए तो वो ना लिख पाए, तो मैंने लिखी। और परवेज़ मलिक साहब, घर का वो आओगे के पहले डायरेक्टर, उनको साइन करने लगे थे लेकिन वो हो ना पाया। तो इन तीनों से मेरी अच्छा, एक और मुलाकात। राही साहब भी आपको मुयसर ना आए जब आप तशरीफ़ लाए इंडस्ट्री में, तो सुल्तान राही साहब भी वो भी जा चुके थे, जा वो चुके इंतकाल कर चुके थे। वो भी अब मिस किया होगा लाजमी। ऑफ कोर्स मुझे अच्छा नहीं मिला। अब बड़ा टफ था, क्योंकि आपने तो फिर उन लोगों को बहुत बड़े बड़े ब्रेक दिए, बड़े बड़े जो बर्मला में मैं शुरू में मैं इतनी गालियाँ नहीं देता था, ये उनको देख के शुरू की मैंने। अच्छा, जो आपने इशारा दिया ना कि भाई किसी खास पर्पस के लिए भी कई दफ़ा फिल्म बन गई, मैं 2-4 एग्जांपल्स आपके साथ, मैं वही आपकी बात ही, जैसे हसन तारिक साहब और रानी बेगम साहिबा
का जब एफिलिएशन शुरू होता है तो अमराव जान अदा जैसी बड़ी फिल्म मिलती है। नीलो और रियाज शाहिद साहब का जब आपस में वाबस्तगी आती है तो उसमें जरका मिल जाती है, अमन मिल जाती है। ये हम अच्छा, गुरुदत्त साहबा और वहीदा रहमान साहबा के इश्क में प्यासा और कागज़ के फूल मिल जाते हैं। इसी तरह वो सैयद नूर साहब और साइमा जी के बाद आपको मजाजन मिल जाती है। तो चूड़ियाँ मिल जाती हैं। चूड़ियाँ भी देखो ये अच्छा है, याद करने के लिए, मिसाल देने के लिए हवाले अच्छे हैं। हाँ, उसमें कोई शक नहीं कि कॉम्बोज से काम हुआ, कॉम्बो से काम। लेकिन बिना कॉम्बोज के भी काम होता रहा है, बहुत आला। नहीं, वो तो पंजाब नहीं जाऊंगी हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। उसमें भी ताना है मुझे कि मेरा हुमायूं से इससे कोई इश्क चल रहा था। नहीं, वो देखे ना, वो हेल्प मी दुर्दाना आप ही उसे कंसीव करके, और क्या क्लैप था उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बड़ी चीज़ थी वो। ये जब स्टोरी लिखी गई खास तौर पे, तो ये बड़ी लाइट टोन में थी, बहुत बेहतरीन था। बिल्कुल भी लाइट टोन में नहीं थी। अगर आप उस फिल्म को गौर से देखें तो उसमें एक मैसेज था बड़ा घिनौना, जिसको मैं, वो क्या कहते हैं कि इस उसूल पे लिखता हूँ। पंजाबी की एक कोटेशन है कि काणा काणा कविए ते काणा पवे पज, हौली हौली पूछिए तेरी पीकर भजी आँख। तो उसमें मैं मैसेज दे गया था, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे सूबाई हैं ज़बान के ऊपर। तो देयर वाज अ क्लियर कट मैसेज इन दैट कि ज़बान डज नॉट मैटर, मोहब्बत की सिर्फ एक ज़बान होती है। उसमें ना अंग्रेज़ी चाहिए, ना उर्दू चाहिए, ना पंजाबी चाहिए, ना बलोची, सिंधी और ना फ्रेंच। वो बिना बोले बोल लेती है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। अच्छा, वो दूरदर्शन की सीईओ और इंडिया का यहाँ वो वाकया एग्जैक्टली क्या हुआ? हम ख्वाब बेचते हैं मुझे खलील याद साहब। है कि ये लंडा बाजार गालिबन अपने इख्तितामी मराहिल में था। तो खबरें जब इसी दौरान आप वो जुआ भी जीते थे, वो मैं बाद में पूछता हूँ। नहीं, उससे पहले की बात। लंडा बाजार और बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, हाँ, वो कर्ज के कर्ज बाद के की दौरान। बात। वो जी, यूँ है प्लीज, कि प्लीज। फोरम था खबरें में और दूरदर्शन की चीफ एग्जीक्यूटिव आई हुई थी। सर, तो तुम्हें पता है हमारे यहाँ चमचागिरी किस लेवल पर होती है। तो मेरे साथ विराजमान थी और फोरम का जो टाइटल था वो था डिक्लाइन ऑफ ड्रामा इन पाकिस्तान। तो यकायकी उसको माइक दे दिया गया। वो बोलने लगी। मैंने कहा एक मिनट आपका क्या काम है पाकिस्तानी ड्रामा से? आपको ड्रामा बनाना आता है? ये हमारा काम है, हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया ड्रामा, हमसे कोई गलती हुई होगी, डिक्लाइन आया, हम ही ठीक कर लेंगे इसको, आप जानती है इस बात। तो एक सारे हवन्नक चेहरे मुझे दिखाई दिए, तो वो पीछे मुस्कुराई इस तरह से, एक लगाई और कहती, खलील साहब, हम असल में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अस एंड यू। हम ख्वाब बेचते हैं, वी सेल ड्रीम्स। मैंने कहा जो ख्वाब आप बेचते हैं ना, उससे महंगे ख्वाब हमारी रेड लाइट एरिया में बिकते हैं। हम ड्रामा बनाते हैं, ख्वाब नहीं बेचते। अच्छा, ये जिन हाथों से ईंटें बनाती हो, इन हाथों से किस्मत बन सकती है। मतलब ये कि शीशा देखती हो, रोज़ देखती हूँ ना, कि क्या नज़र आता है शीशे के अंदर, अपनी शक्ल और की। देखिए कि मुकालमे की इंतहा, और उसमें ख़वातीन अपनी मुज़ाहमत रेसिप्रोकेट करते हुए लड़ती जा रही हैं। मेरे यहाँ हमेशा हीरोइन ने मज़ाक, यही बिल्कुल। मैं कभी हीरोइन को रोने नहीं देता। वो आप तो बता रहे थे कि डायरेक्टर की गलती है अगर कोई रो पड़ी है तो। या और आपने कई दफ़ा एडिट करवाया सीन। एडिट नहीं, गालियाँ दी हैं। ये अभी गया है गाली। नहीं, गाली का मतलब गाली होता है भाई। क्या है ड्रामा वो सुन मेरे दिल, उसमें एक जगह नहीं लिखा हुआ था कि हीरोइन ने रोना है, और हर हीरोइन रो रही थी। फिर आपने क्या किया? फिर वो जो अभी बताया जिसको मना किया